मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में कल मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया था और वो खत्म हो गया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक। और आज है फ्यूचर का आखिरी टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में जब रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे आदि आए हुए होते हैं, आए हुए होते हैं तथा वाक्य में समय दिया हुआ है, हुआ है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, माली बागीचे में 4 बजे से फूल तोड़ रहा होगा, इस तरह से तमाम सेंटेंस हैं। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और उसमें समय दिया होता है, तो वाक्य किसमें है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसका पहला सेंटेंस है इसका पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की परिभाषा मैंने बताया आप लोगों को, ऐसे वाक्य जिसमें ना तो कार्य को मना करने के लिए कहा जाए और ना ही प्रश्न पूछा जाए। और इसका अनुवाद का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब। इसकी मॉडल वर्ब है will have been और shall have been। और ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में है तो विल हैव बीन, तथा अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। फिर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। फिर ऑब्जेक्ट और अंत में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए
निश्चित समय के लिए, समय के साथ पार का प्रयोग होता है और अंत में पुलिस का। निश्चित समय मैंने आपको बताया है, बजे का समय निश्चित समय होता है, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जो भी है। अगर दिन का नाम दिया हुआ है तो वो निश्चित समय है, महीने का नाम है तो वो निश्चित समय है, वर्ष का नाम है तो वो निश्चित समय है ना। सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन का समय क्या है? निश्चित समय। और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के साथ पास। जैसे घंटे का समय अनिश्चित है, दिन का नाम नहीं दिया हुआ है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, तो ये अनिश्चित है। महीने का नाम नहीं दिया हुआ है, जैसे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो ये अनिश्चित समय है। हफ्ते का समय हमेशा अनिश्चित समय ही माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हफ्ते का कोई नामकरण नहीं हुआ है कि हफ्ते में ये 7 दिन तो होते हैं, लेकिन वो उसका ये नाम नहीं दिया गया है, जैसे है ना। तो ये सब समय जो है अनिश्चित समय, अनिश्चित के साथ पार और निश्चित के साथ सिंस के प्रयोग होते हैं। ये नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के अनुसार ही ये मॉडल वर्ब प्रयोग होती है। इसकी है विल है बीन और शैल है बीन। जैसे अब आप यहाँ नीचे देख लीजिए, जैसे मैं 2 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। तो क्या होगा? आई शैल है बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, और तुम्हें टीचिंग यू। 2 बजे का समय है, निश्चित समय है। सिंस सिंस 2 o'clock, और अंत में फुल स्टॉप। ये है। अगर यही 2 दिन से पढ़ा रहा होगा तो ये जो है पार का प्रयोग होता है, पार 2 डेज। बात समझ में आई? अगर क्योंकि कर्ता मैं जो है और ये फर्स्ट पर्सन का, इसलिए शैल है बीन का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर वह होता तो ये जो है थर्ड पर्सन का हो जाता, तो विल है बीन का प्रयोग होता। और इसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और इसका जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं के प्रयोग हों और वाक्य इसमें हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अर्थात अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आया हुआ हो और वाक्य में समय दिया होगा।
और उसमें नहीं भी लगा होगा या कभी नहीं आया होगा, तो इसका अनुवाद का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, और इसकी मॉडल वर्ब है विल और शैल। और ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है, आप जानते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ विल और फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ शैल का। फिर नॉट या नेवर। फिर हैव बीन यहाँ आ जाएगी, क्योंकि इसकी क्रिया है हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो नॉट या नेवर अगर आता है तो विल हैव बीन के बीच में प्रयोग होता है। ये नहीं है कि विल हैव बीन नॉट, ऐसा नहीं, विल नॉट हैव बीन का प्रयोग। फिर जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, या इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, फॉर। और अंत में फुल स्टॉप ये लिखेगा। जैसे वह 2 घंटे से बाग में फूल नहीं तोड़ रहा होगा, और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या होगा? ही विल नॉट हैव बीन, he will not have been plucking, P-L-U-C-K-I-N-G, plucking to the flower ये और है, और कहाँ? बाग में। in the garden, और समय क्या? 2 घंटे का, for 2 hours, HOURS, और अंत में फुल स्टॉप। ये देखिए नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर विल सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, फर्स्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल। फिर नॉट या नेवर आएगा। फिर हैव बीन, देखिए विल हैव बीन है इसकी क्रिया, लेकिन नॉट जो है कहाँ आया? विल और हैव बीन के बीच में। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आया जी। फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित के लिए फॉर। चूंकि ये देखो 2 घंटे का समय अनिश्चित है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। ये नियम है बेटा, और बाकी अब कल पढ़ाया जाएगा।